अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम जो हिना टुनाइट विद हिना जलानी में या द हिना जलानी शो में फिर आपके सामने जो हैं वो हाजिर हैं। थोड़ी ब्रेक के बाद हम दोबारा से सिलसिला शुरू कर रहे हैं अपने शो का, और हमारे साथ दोबारा चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड वन ऑफ आवर मोस्ट सीनियर एंड foremost human rights defenders and advocates of human rights in the country and a very senior lawyer हिना जलानी के जो हैं वो हमारे साथ हैं, और उनसे आज हम फिर मुख्तलिफ जो है ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव के को लेके जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान में होने वाली जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। आज नवंबर 3 भी है। 15 साल गुजर चुके हैं 2007 में, जब जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी रूल लगाया था और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद जो है एक मूवमेंट भी चली मुल्क में और जो सारा कुछ हुआ। ये नहीं है कि वो पहला कोई मिलिट्री जनरल था जो उसने इस तरह का कुछ किया, और ऑफ कोर्स ही वाज द फोर्थ मिलिट्री जनरल जिसने डायरेक्टली पाकिस्तान को रूल भी किया। मगर इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, मगर पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा। आज हमने देखा कि अभी अभी कुछ ही देर पहले, 1.5-2 घंटा पहले, वजीराबाद में जो रैली चल रही थी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उसके ऊपर एक बंदे ने जो है शूटिंग की, और बज़ाहिर ये उसने अब क्लेम किया है कि उन्होंने उनको टारगेट किया था क्योंकि वो जो है समझता था कि वो मिसलीड कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल जो उसने दी वो उसमें ये कि डेक लगाया हुआ था, जैसे म्यूजिक चलाया हुआ था, और एक तरफ जो है अजान हो रही थी, इस तरह की बात करके, और वो क्लेम कर रहा है कि कोई उसके पीछे नहीं। अब उसमें और लोग, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं जो जख्मी हो गए हैं और पीटीआई के, और दो उनके और लीडर्स हैं जो एक पॉलिटिकल वर्कर की जो जान बहक हो गए हैं, और दो पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको वो जख्मी हुए हैं, और भी लोग 9 की फिगर बताई जा रही है। मेरा इट जस्ट सो हैपेंस कि आज जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी रूल को 15 साल हो गए हैं, और हमने एक एक्ट ऑफ वायलेंस एक पॉलिटिकल रैली में इस तरह का देखा है। अभी उसकी हम क्या मुहर्रकात थे और क्या डिटेल्स हैं और क्या, वो हमें नहीं पता। और ये पहले पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है सिविलियन जिनको किसी भी तरह से टारगेट किया हो। ये लोन वुल्फ हैं या नहीं, हमें नहीं पता। हिना जी, हम यहीं से बात शुरू करना चाहेंगे आज, क्योंकि आपसे जब बात हो रही थी ये कि इस इशू के ऊपर बात करना चाहेंगे इमरजेंसी के 15 सालों पे। तो आज जो वाकया हुआ है, और आप इसके बारे में जो है, आप तो पहले ये कि क्या आपकी जो है उसके बारे में राय है और क्या स्टेटमेंट है, क्या कमेंट्स हैं जी। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और सिर्फ अफसोसनाक नहीं, कंडेमनेबल वाकया है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से इस इवेंट ने तशद्दुद को इंट्रोड्यूस किया है, ये वही कड़ी है जो हमने देखा बेनज़ीर साहिबा के असैसिनेशन के वक्त, उससे पहले लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन के वक्त, और बतदरीज हम ये देख रहे थे अब हाल ही में कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक इतनी पोलराइजेशन आ गई है और हेट्रेड आ गई है और पर्सनल हेट्रेड आ गई है कि इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेड होने चाहिए थे। और ये बहुत अफसोसनाक बात है। हम जाहिर है कि हम ये इस पे इस वक्त स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि ये क्यों हुआ और क्या इसकी वजूहात थी। लेकिन अगर बादियो नज़र में देखा जाए तो, और अगर उस बंदे ने जिसने ये काम किया है, अगर उसने ये कहा कि मैं समझता हूँ कि ये गुमराह कर रहा था कौम को, अगर गुमराह कर भी रहा था तो आप ये देखिए कि इतनी शदीद नफरत हो जानी कि किसी शख्स की जान देने पे आप तुल जाएं, ये बहुत ही एक तशवीशनाक मामला है इस वक्त। और मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ इस शख्स तक महदूद नहीं है, इस नफरत की मैनिफेस्टेशन एक वायलेंट इंसिडेंट में। हम इसकी जो निशानियां हैं वो देख रहे थे, जो कि लोग ये जो सोशल मीडिया के थ्रू हेट्रेड का इजहार कर रहे हैं, वो बतदरीज शदीद तर होती जा रही थी। और मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया है, और उम्मीद करती हूँ कि ये लोन शख्स ही होगा और इसके पीछे कोई ऐसा हाथ नहीं होगा। लगता नहीं है एक मजमे में इस तरीके से फायरिंग करना, और फिर ऐसे मजमे में करना कि जहाँ पकड़े जाना जो है वो ऑलमोस्ट श्योर होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी एक शफाफ और दयानतदार इंक्वायरी होगी, और कोई कोशिश नहीं करेगा इसके ऊपर सियासत खेलने की, और कोई कोशिश नहीं करेगा
اس واقعے کو اس انداز سے پیش کرنے کی جس میں یہ پیش نہیں آیا. سو لیٹ اس ہوپ فار دا فرسٹ ٹائم لوگوں کو پتا چلے سچائی کیا ہے اس واقعے کے پیچھے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے اور جس طریقے سے کم از کم ایک جو طرف ہے یہاں پر پی ٹی آئی کا، ان کو ایک عادت سی بن گئی ہے ایگزیجریشن کی. So let us hope that in the interest of the life and safety of their own leader, they will allow this investigation to be conducted. And I warn the government and any of the official channels through which this investigation passes کہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. تو آپ بھی، حکومت بھی وارنڈ ہو کہ ٹرانسپیرنسی از دا ریکوائرمنٹ آف دا ڈے، انٹیگریٹی از دا ریکوائرمنٹ آف دا ڈے. جی بالکل ویل سیڈ ہے نا جی. آپ نے بالکل جس طرح کہا کہ ہوپ فلی کوئی سیاست اس پہ نہیں پلے کرے گا. ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی فوراً ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کنڈیم کرنے کی، احسن اقبال کی اسٹیٹمنٹ آئی جو فارمر ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور بھی وزارتیں جو ہیں وہ ان کا پورٹ فولیو تھا. اور احسن اقبال جن کو خود ایک تحریک لبیک کے فالوور نے ایک پولیٹیکل ریلی میں جو ہے ان پہ حملہ کیا تھا، جو ان کو بازو میں گولی لگی تھی، اور جو مینیفیسٹیشن آف ہیٹ ہے وہ اب آف کورس وہ ریلیجس فنیٹک پرسپیکٹو سے تھا، مگر وہ سوسائٹی کی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا تھا کہ لوگ کتنے پولرائز ہو جاتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ ہے، بلاول بھٹو زرداری کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور کنڈیمنیشنز آ رہی ہیں افراسیاب خٹک کی، مختلف پولیٹیکل لیننگ کے جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ آ رہی ہیں اسٹیٹمنٹس. ایک دو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ کر رہے ہیں اس کو ایگزیجریٹ، یا اس کو کہ بدلہ لیا جائے اور لیڈر پہ کی ٹارگیٹنگ کا اور یہ سب کچھ. حالانکہ انویسٹیگیشن، جیسے آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن جو ہے ان کی ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے. لیٹس سی، چلے ان کی ابھی فیلنگز جو ہیں وہ چلو کہہ دیتے ہیں کہ جذبات ان کے اس وقت دیو جسٹ بین ٹارگیٹڈ، تو وہ جذبات میں آ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میچور لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ اس طرح جذبات میں آ کر اپنے لوگوں کو اکساتی نہیں ہے. وہ ان کو یہی کہتی ہے کہ لیٹ اس ویٹ اینڈ سی. اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں ایک جان بھی گئی ہے. اور مگر یہ لوگ اس بات کو بھی کبھی شکر ادا کریں کہ ان کے جو لیڈرشپ ہے بشمول عمران خان کے، وہ بچی رہی ہے اینڈ دے ہیو ناٹ بین سیریسلی انجرڈ. لیکن ظاہر ہے کہ ایک جان گئی ہے جو اس مجمع کا ایک حصہ تھے لوگ. اور افسوس یہ ہے کہ یہ چوتھی جان گئی ہے since this whole ٹولہ started from لاہور. تو یہ بڑا افسوس ہے اس بات کا. جی بالکل بالکل. ہینا جی نے جس طرح کہا کہ یہ پہلی جو ہے اس لانگ مارچ کو جب سے اناؤنس کیا گیا، اٹس ناٹ دا فرسٹ ڈیتھ، اٹس ریئلی ٹریجک کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اس طرح ایک ریلی میں، ایک پیسفل پولیٹیکل گیدرنگ میں آیا اور اس کو جو ہے وہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو گو ہوم ٹوڈے. اور اکسانے کا جو لفظ ہے آپ نے یہ کہ انسٹیگیٹ نہ کیا جائے، یہ دس از ریئلی کی. اور جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے پولیٹیکل ورکر جس نے روک کے جو شوٹر تھا اس کو روکنے کی کوشش کی. سب لوگ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بھی جو چیٹر ہے وہ یہی ہے کہ وی آل او دس مین الاٹ، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی جو ہے فردر کوئی ٹریجڈی انفولڈ ہونے سے بچا لیا سب کو. ہے نا جی. اب ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم گوئنگ بیک ٹو the day today November 3 اور جنرل مشرف اور جو 15 سال اور جو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو آن گوئنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ہم لنک کر کے، تو اس کے اوپر جو ہے بیکاز آج ہم نے آپ سے زیادہ تو بات پلان کی تھی کہ اسی کے بارے میں ہوگی. تو ہاؤ ڈو یو مطلب واٹ ڈو یو ہیو ٹو ٹیل اس اینڈ ہمیں سمجھائیں اس کو کہ کیا کوئی لیسنز جو ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے کچھ سیکھا ان پچھلے جو ہیں 15 سالوں سے؟ انہی 15 سالوں کو لے لیں اگر ہسٹری پیچھے نہیں بھی جاتے تو. جی دیکھیے، لگتا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی سیکھا ہے. سیکھنا کیا چاہیے تھا؟ سیکھنا یہ چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشن مقدم ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی راہ پر چلنے سے ہی ملک اور اس کے ادارے وہ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن کی وہ رسپیکٹ انہوں نے نہیں سیکھی. اور
اگر آپ فوجی قیادت کی بات کریں تو وہ اپنے جو کھیل ہیں وہ کھیلتے رہے ہیں اس 15 سال میں. اب مور ریسنٹلی ہم یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور اس سے اجتناب کریں گے. بہرحال یہ ہماری امید تو ہے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینے کے حق میں ہوں, لیکن میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا کاشیسلی آپٹیمسٹک ہو کر دیتی. اور ایسے موڑ کئی دفعہ پاکستان کی زندگی میں آئے ہیں کہ جنہوں نے ان مقتدر قوتوں کو جو پاکستان پر اپنا ایک مونوپولی سمجھتی ہیں پاکستان کے کنٹرول پر, اور ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے یہ سوچنے کی کہ پاکستان کے بارے میں سب سے بہتر وہ جانتے ہیں اور اس کی معاشرتی اور سیاسی ڈگر کو تعین کرنے میں سب سے بہتر یہ رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ وہ آج تک یہ نہیں ایکنالج کر پائے کہ ان کی ہر ایک حکمت عملی فیل ہوئی ہے, اور ان کی ہر ایک حکمت عملی جو ہے اس نے پاکستان کی سالمیت پر برے اثرات چھوڑے ہیں. اور نہ صرف سالمیت پر بلکہ اس کے اندرونی جو جمہوری انوائرمنٹ ہے اس کو بہت حد تک انہوں نے اتنا پولیوٹ کیا کہ جب سویلین رول آتا بھی ہے تو ان کے جو چھاپ ہے وہ ہٹتی نہیں اور ان کا سایہ ہٹتا نہیں. اور سویلین رول کرنے والے جو ہیں سویلین پولیٹیشنز وہ کبھی بھی خود مختار رہے نہیں, یا تو پریشر میں ہوتے ہیں اور یا پھر اپنے آپ کو خود اتنا ویک سمجھتے ہیں کہ قوت جو ان کی فیصلہ سازی کی ہے وہ پہلے ہی سرنڈر کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہماری سول حکومتوں کی بھی ہے. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہم سویلین پولیٹیشنز کو ہمیشہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو ان کی خامیاں دکھائی جائیں اور ان کی خامیوں کو ایکسپوز کیا جائے اور لوگوں کو اس بات پر آگاہ کیا جائے اس بات کا کہ یہ ہمارا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان نیشنل افیئرز ہے کہ ہم گورنمنٹ کے جو کام ہیں ان کے اوپر اپنی تنقید کر سکیں, اس پر اپنا کامنٹ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ پولیٹیشنز ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ رہے ہیں اور ان چیزوں کا بھی خمیازہ انہوں نے بھگتا ہے, اس میس کا جو انہوں نے نہیں مچایا ہوتا. لیکن ڈر کے مارے کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا قصور نہیں تھا, یہ کسی اور کا تھا. اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو تھینک یو ویری مچ وی آر گوئنگ ہوم. اگر آپ ہمارے لیے پروٹیکشنز نہیں کر سکتے, اگر آپ ہمارے لیے اس ملک میں پروگریس نہیں لا سکتے اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو بھائی صاحب آپ گھر چلے جائیں. ابھی ریسنٹلی یہ جو ایک عمران خان ہیں انہوں نے تو بڑے صاف کہا کہ میرے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہ تو 3.5 سال آپ کیا رہے تھے. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور آپ گھر نہیں گئے تو پھر کسی اور کو آپ کو بلیم نہیں کرنا ہے. You were a party to all the mess that was created in 3.5 years. ہر اس صحافی کو جس کو آپ نے آزادی رائے کے سے محروم کیا, ہر اس ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کو جس کو آپ نے انسانی حقوق پر بات کرنے پر تکلیف پہنچائی, آپ اس میں شامل ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں. ہر ایسا قانون جس کو استعمال کیا گیا پاکستان میں احتساب کو بدنام کرنے کے لیے اس میں آپ شامل ہیں. تو میں یہی بات سویلین پولیٹیشنز کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اگر فوجی حکومتوں اور فوجی ڈکٹیٹرشپس کے ادوار کے بعد جب آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو یا تو اس ذمہ داری کو اٹھائیں, اور اگر نہیں اٹھا پاتے تو کم از کم کنسیل نہ کریں ہمارے لیے, اور اس کے پردہ نہ بنے کہ ہمارے لیے ٹارگٹ بھی جو ہے ہماری تنقید کا وہ ڈس اپیئر کر جائے, آپ اس کی شیلڈ بن جائیں. So this is the problem for us. جی اب بالکل دس آلسو گیوز می اے سیگوے انٹو آور نیکسٹ کوسچن. آپ نے تھوڑا پہلے بھی ذکر بھی کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جن کو آپ کہہ لیں خلائی مخلوق کہہ لیں مسٹر ایکس مسٹر وائی کہہ لیں جو بھی ہے
उनकी जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है वो इंटरवेंशंस और इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स फेल हुई। रीसेंट एग्जांपल जो है हमारे सामने यही जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है, हाइब्रिड रिजीम जो थी। इसके ऊपर ही कि अब हम जो हैं एक ऐसे दहाने पे हैं कि एक पॉपुलिस्ट जो है वो एक लीडर है और वो इस तरह से कॉल आउट कर रहे हैं, और एक वही जिस तरह से एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ गई है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पहले से ज्यादा। और अब जो है हमें पिछले 15-20 सालों के मुकाबले में लग रहा है कि इस तरह से बढ़ी है जो पहले नहीं थी। तो इसके ऊपर जो है मैं आपका जो है वही एक कमेंट कि क्या पाकिस्तान में ये जो पॉपुलिज्म की जो सियासत है, ये नहीं है कि पहले पॉपुलिस्ट नैरेटिव को अडॉप्ट नहीं करती थी जो पॉलिटिशियंस थे लोकल लेवल पे या प्रोविंशियल या नेशनल लेवल पर, मगर अब जो है लगता है कि वो बहुत ज्यादा है। और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एंड देन वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन आई आफ्टर दिस। जी। देखिए, पॉपुलिज्म का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो सारी दुनिया में आप देख लें। ये आपको ह्यूगो चैवेज के सूरत में भी नजर आ जाएगा, फिलीपींस के अंदर आपको नजर आ जाएगा डुटर्टे के हवाले से, अब मोर रिसेंटली ब्राजील में जो बोल्सोनारो के हवाले से मामलात हो रहे हैं, ट्रंप के हवाले से मामलात हुए यूएस में। इनका आखिर हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पर भी और सियासत पर भी। इवेंचुअली तो इन्होंने खत्म होना होता है, क्योंकि पॉपुलिज्म का जो एक अट्रैक्शन होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है टाइम के हवाले से, वो टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन उसका जो असर पड़ता है लोगों के सोच पर वो बहुत नुकसानदेह होता है। आपने कहा ये बहुत बड़ी पॉपुलिज्म है जो इमरान खान, देखिए पॉपुलिज्म की सबसे जो अहम चीज हमें समझ आ रही है, और खासतौर पे इमरान खान के आज के वाक़े के बाद, कि अगर जहां शदीद मोहब्बत फॉलोअर्स को होती है तो वहां जो उनके खिलाफ होते हैं उनमें शदीद नफरत भी होती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलिज्म, कि पॉपुलिज्म आज खुद जहां पर तकवीत देता है एक पॉपुलिस्ट लीडर को हर किस्म के बयानिए को एक्सेप्ट कराने में, और झूठा सच्चा हर चीज एक्सेप्ट करवाने के अंदर उसको आसानी हो जाती है, वहां पर वो एक पोलराइजेशन भी बढ़ा रहा होता है साथ साथ, क्योंकि जो लोग उसके बयानिए से इम्प्रेस नहीं हो रहे होते वो उनसे उतने ही शिद्दत से डिसएग्री भी कर रहे होते हैं। So this is, I think, one of the lessons that we need to learn from this particular issue of populism. और मैं ये समझती हूँ कि पॉपुलिज्म के एनवायरनमेंट में ना तो आपके यहाँ फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं, ना आपके यहाँ सियासत उस तरीके की हो सकती है जिसमें आप जमहूरियत की वैल्यूज को बढ़ा सकें, जिसमें आप जमहूरी अदारों को तकवीत दे सकें, जैसे कि पार्लियामेंट है। आज आप देख लें पार्लियामेंट बिल्कुल सुनसान पड़ी है, और जब सेशन होते भी हैं nobody is really bothered on what anybody is saying in the parliament. आपका मीडिया भी ज्यादातर फोकस करता है पॉपुलिस्ट एक्शन के ऊपर और पॉपुलिस्ट इवेंट्स पर, जैसे कोई जलसे हैं उनके ऊपर कर रहा है, बजाय इसके कि जो पार्लियामेंट में कहा जा रहा हो वहां ऐसी इन्वायरमेंट हो कि मीडिया को भी इंसेंटिव हो कि हम इसको रिपोर्ट करें, जहां पर ऐसी डिबेट हो रही है जो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वहां डिबेट ही नहीं हो रही क्योंकि है ही कोई नहीं पार्लियामेंट में। So these are some of the issues I think Pakistanis need to think about. और खास तौर पे वो जो पॉपुलिज्म से इम्प्रेस हो रहे हैं और अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक लीडर की पॉपुलर शक्ल दिखाने में, उनको ये सोचना चाहिए ये लीडर आज है या नहीं है। आपको इसी मुल्क में रहना है, जितनी एनवायरनमेंट को खराब करने में आप कंट्रीब्यूट करेंगे और एक नेगेटिव सोच और एंटी डेमोक्रेटिक सोच और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच अगर आप बढ़ावा देंगे तो इसका नुकसान आपको भी होगा और आपकी फ्यूचर जनरेशंस को भी होगा। हमने रहना है इस मुल्क में। जी।
ओके सॉरी, वो लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है। ये तो काफी आपने पॉइंट आउट किया है कि जो पॉपुलिज्म का जो नुकसान है वो यही कि हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं सब कुछ काफी इस वक्त कमजोर हैं, और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी या मीडिया किसी का भी उसकी तरफ जो है उस तरह से ध्यान नहीं, और वो एक तरह से अगर गलत ना हो तो कंप्लिसिट हो जाते हैं इस सब उसके अंदर, राइट? क्योंकि बिकॉज दे आर ओनली पेइंग अटेंशन टू दैट नैरेटिव एज वेल। एक ये कि आखिरी, क्योंकि हम जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और 12 अक्टूबर को 1999 में कू भी उन्होंने किया, तो अभी ये एक ही महीना है जिसके अंदर जो है ये दो एक सिग्निफिकेंट डेट्स हैं हमारी पिछले 20 सालों में, जिन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से मार्क किया एंड सो मच चेंज्ड। रिप्रेशन के बारे में एक मैं आपसे क्विक, हम लोग रिप्रेशन की बात करते आए, मगर हम पाकिस्तान में जो रिप्रेशन है वो ओपिनियन आपका जो भी है, ठीक है, जर्नलिस्ट अभी भी इनसिक्योर हैं, पीपल आर फ्लीइंग, हम उनके जिस तरह की जर्नलिज्म वो कर रहे थे, जो लोग अभी फ्ली कर रहे हैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहे, और अली वजीर अभी भी जेल में हैं, एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, और सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, वो अभी भी जो है अब उनका क्रैक डाउन जो है वो ऑन गोइंग है, बिकॉज इस तरह की पॉलिसीज इन प्लेस हैं। ये जो है एक इम्पैक्ट है, इसको कह लें कि ये जनरल मुशर्रफ के रूल का भी, और जो मिलिट्री की इंटरवेंशंस का भी, और जो इम्प्यूनिटी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज और जो हिडन, नॉट सो हिडन, नामालूम जो अफराद हैं, उनकी एक कंटिन्यूअस प्रेजेंस का भी एक नतीजा है, और हमारी अपनी वीकनेस का। इसको आप कैसे देखते हैं? जी। देखिए, बात यह है कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है रिप्रेशन की, वो तो चल ही रही है, और उसकी बहुत बड़ी कमजोरी आपके अपने सिस्टम्स में मौजूद है। आपके यहाँ एक एक विजिलेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, और ना कभी थी। कोई छोटे छोटे पीरियड्स आए और इंडिविजुअल जजेस थे हु वर मोर कॉन्शियस के लोगों की एक्सेस टू जस्टिस हो, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि जस्टिस भी सिलेक्टिव है। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि जो आपके सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, जिनकी जो इलेक्शंस के जरिए से आते हैं, उनमें भी वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज उस तरीके से इंट्रेंच्ड नहीं है कि वो खड़े होकर उन ट्रेंड्स के खिलाफ लड़ें जो आपके लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मजरू कर रहे हैं। तो या तो वो एक्टिवली उन्हीं ट्रेंड्स को प्रमोट करते हैं और उसी पे चलते हैं, और या फिर वो हिम्मत नहीं रखते कि उन ट्रेंड्स को रोक पाए जो भी वजूहात हो। दूसरा, आप ये कभी ना भूलिए कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी ऑब्सेस्ड स्टेट बन चुका है, और जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, उसको बगैर परखे हुए कि कितनी जेन्युइन तशवीश है नेशनल सिक्योरिटी का, या जिस मामले को अदालतों के सामने लेके गए हैं उसमें वाकई कुछ नेशनल सिक्योरिटी की बात है या नहीं है, अदालतें परहेज करने लगी हैं रिलीफ देने से। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत एक बुरा ट्रेंड है, और इसके ऊपर लोग सफर किए हैं। आपने बहुत से जर्नलिस्ट को देखा जिनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी की आर्गुमेंट्स इस्तेमाल करके उनकी डिटेंशंस के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं मिल सकी। आज भी बहुत से इदरीस खटक इस वक्त जेल में मौजूद हैं। बाकी आप अली वजीर का मामला देख लीजिए, और हम सब ने उसके मामलात को देखा है। हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो जस्टिफाई करे इस चीज को कि बार बार मुख्तलिफ चार्जेस के ऊपर जो उसके खिलाफ FIR हैं उनमें बेल मिल रही है, और फिर भी निकल नहीं पा रहा जेल से। तो ये जो सिक्योरिटी का दबाव है, ये बहुत डेंजरस हो चुका है पाकिस्तान की आवाम के लिए। आप क्या चाहते हैं कि एक वक्त ये आए कि हमारे जैसे लोग ये कहना शुरू करें कि यहाँ पर रियासत और लोगों के जो मफादात हैं उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया? ये मैं नहीं चाहती कि ऐसा कभी वक्त आए कि हमें ये कहना पड़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो इस चीज की तरफ निशानदेही करते हैं, और लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो अगर रियासत के इंटरेस्ट उसके ऊपर हावी हो जाएं, तो फिर लोगों के लिए अपने हकूक को हासिल करना और हकूक की जो गारंटीज और सेफ गार्ड है उसको एंजॉय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी।
बहुत शुक्रिया हिना जी, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस इनटू पर्सपेक्टिव फॉर अस। और वरीइंग एक नोट के ऊपर ये हम एंड कर रहे हैं आज का जो शो है, कि जिसमें हिना जी ने बहुत एप्टली और आर्टिकुलेटली हमें ये बताया कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी ऑब्सेस्ड स्टेट है। ये मुशर्रफ एरा की रिमेन्स हैं या कंटिन्यूएशन थी उससे पहले जो सब कुछ चल रहा था। बट इट्स वरीइंग क्योंकि रिप्रेशन का ट्रेंड है वो नेवर एंडिंग है, पॉपुलिज्म है, पार्लियामेंट इज वीक, और जुडिशरी भी जो है वो रिलीफ देने में बिल्कुल सक्सीड नहीं कर पाई लोगों को जिनके हकूक सल्ब किए जा चुके हैं। और ऑल ऑफ दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पोलराइजेशन। और बिल्कुल एक एज अ समरी मैं कहती चलूं कि जो आज वाकया हुआ है उसके ऊपर जो हैं वो हिना जलानी, चेयरपर्सन HRCP, आई वांट टू रिपीट दिस, उन्होंने कहा है कि इसको इमीडिएटली जो आज हमला हुआ है उसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो पॉलिटिशियंस हैं सबको किसी को चाहिए कि वो इंस्टिगेशन ना करें और इस पर सियासत मत प्ले करें जो आज वाकया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नया दौर देखने का शुक्रिया। नया दौर देखते रहिए। विल कम अगेन विद हिना जलानी साहिबा नेक्स्ट वीक, ईदर ऑन वेडनेसडे और ऑन थर्सडे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।